डियर स्टूडेंट, देखिए पिछले क्लास में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ना है। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस आप लोग यूनिट इम्पल्स फंक्शन का निकाल लिए होंगे। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यूनिट इम्पल्स के लिए आपको आर एस का वैल्यू 1 रख करके और सी टी का वैल्यू निकाल लेना था उसमें, और सी टी का वैल्यू निकाल करके अलग अलग टाइम कांस्टेंट टाइम के वैल्यू के लिए वो सी टी का वैल्यू निकालना है और फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया होगा। अब हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे जो हमको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बाद पढ़ना है वो है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, यानी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हमको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का करना है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम या थर्ड ऑर्डर सिस्टम किसको कहेंगे कि इसमें दो चीज़, जैसे आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे तो डिग्री और ऑर्डर पढ़े होंगे, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी ट्रांसफ़र फंक्शन का टाइप होता है और एक ऑर्डर होता है। तो टाइप क्या होता है, सपोज दैट कोई ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा हुआ है सी एस बाई आर एस इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है, जैसे सी एस बाई आर एस या जी एस एच एस जो होता है ट्रांसफ़र फंक्शन, उसके जगह पर लिखा हुआ है के इंटू एस प्लस 3 बाई एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 5। ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, जी एस एच एस का वैल्यू दिया हुआ है। तो यदि जी एस एच एस का वैल्यू दिया हुआ है, इससे हमको दो चीज़ निकालना है, एक टाइप और ऑर्डर। तो सबसे पहले टाइप किसको डिफाइन करेंगे, टाइप क्या है, तो कहता है कि ओरिजिन पोल जो हो, ओरिजिन पर जितना भी पोल की संख्या आएगा वो टाइप बताएगा। तो सपोज इसमें देखिए पोल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ट्रांसफ़र फंक्शन के डिनोमिनेटर टर्म को फैक्टराइज फॉर्म में जब जीरो के इक्वेट किया जाता है तो एस का जितना भी वैल्यू होता है वो पोल कहलाता है। तो हमको सारे पोल को नहीं देखना है, सिर्फ ओरिजिन पर पोल कितना हो, दैट मीन्स एस इक्वल टू 0 कितना आ रहा है। तो यहाँ से देखिए इसको सोल्व करेंगे, सभी को 0 के इक्वेट करेंगे तो इससे एस इक्वल टू -2 आएगा, इससे एस इक्वल टू -5 आएगा, ये वाला से एस इक्वल टू 0 आएगा, दो गो वैल्यू। तो ओरिजिन पोल यानी ओरिजिन पर एस प्लेन पर यदि प्लॉट करेंगे तो एस इक्वल टू 0 आएगा, तो इस पर आएगा, ओरिजिन पर दो गो 0, एस का वैल्यू 0 है, एक और एक्स का वैल्यू 0। तो जितना भी ओरिजिन पर पोल की संख्या होगा वो बताएगा उसका टाइप। तो यहाँ से एस का वैल्यू 0 2 आ रहा है, तो टाइप 2 सिस्टम है। ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है जिस सिस्टम का, वो किस सिस्टम का है, टाइप 2। सपोज दैट यहाँ पे अगर जो एस का पावर सिर्फ 1 रहता तो टाइप 1 सिस्टम होता। अगर जो एस का पावर कुछ भी नहीं हो, एस का पावर ये एस नहीं रहता तो टाइप 0 सिस्टम होता। एस के पावर यहाँ 5 हो जाएगा तो टाइप 5 सिस्टम हो जाएगा। 3 रहेगा तो 3 सिस्टम होगा। तो जितना भी ओरिजिन पर पोल रहेगा यानी एस बराबर 0 जितना आएगा पोल निकालने पर, वही सिस्टम का टाइप बताएगा। अगला ऑर्डर, तो ऑर्डर किसको कहेंगे, तो डिनोमिनेटर में सारे एस पर हाईएस्ट पावर जितना होगा वो उसका ऑर्डर होगा। तो एस का अगर जो इस डिनोमिनेटर में एस पर हाईएस्ट पावर कितना होगा तो गुना करेंगे सबको, तो एस स्क्वायर एस ई से गुना होगा तो एस क्यू होगा, एक और एस है, यानी एस टू द पावर 4 आएगा हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर जो आएगा डिनोमिनेटर वाला में वही उसका बताएगा, एस पे पावर 4 आ गया, दैट मीन्स फोर्थ ऑर्डर का सिस्टम हो गया, ये ऑर्डर बताएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ओरिजिन पर जितना पोल आएगा यानी सबसे अकेला में एस जितना रहेगा, एस पर जितना पावर रहेगा, कॉमन में एस जितना पावर रहेगा वो उसका टाइप बताएगा, और पूरा गुना करने पर हाईएस्ट एस पर पावर जितना आएगा वो उसका ऑर्डर बताएगा। तो यहाँ गुना करेंगे तो एस स्क्वायर है खुद, एक एस से गुना होगा एस क्यू होगा, एक एस से ही गुना होगा एस के पावर 4 हो जाएगा। तो एस पर हाईएस्ट पावर जो आएगा, सबसे अधिकतम पावर वो 4 आएगा, इसलिए फोर्थ ऑर्डर का सिस्टम होगा, वो उसका ऑर्डर बताएगा।
तो ऐसे एग्जांपल आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम देखते हैं। ऐसे एग्जांपल और भी देख सकते हैं टाइप और ऑर्डर का। सपोज दैट कोई इक्वेशन दिया गया है s+4 एस क्यू इंटू s+4 s प्लस यहाँ 6 इंटू s+2 इंटू s+3 ऐसे ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है। तो यदि ट्रांसफ़र फंक्शन ऐसा दिया हो तो सबसे पहले इसका टाइप पूछा जाए तो ओरिजिन पोल देखेंगे। तो ओरिजिन पर पोल यानी एस कॉम अकेला एस कितना है पावर 3, तो एस पर पावर 3 यानी एस का जीरो वैल्यू 3 को आएगा, यानी एस बराबर 0, S1 बराबर 0, S2 बराबर 0 और S3 बराबर 0, ये 3 को इससे आएगा। इससे सोल्व करेंगे तो s पर पावर s बराबर -6, s बराबर -2 और s बराबर -3। तो हमको सारे पोल को नहीं देखना है, ओरिजिन पर कितने पोल आ रहे हैं। तो ओरिजिन पर 3 पोल आ रहे हैं यानी s बराबर 0 3 आ रहे हैं। तो ये इसका हो गया टाइप 3। और हाईएस्ट पावर जो रहेगा s पर डिनोमिनेटर में वो कहलाएगा ऑर्डर। तो s पर 3 1 से गुना होगा, s पर पावर 4 हो जाएगा, 5 6 यानी s पर हाईएस्ट पावर 6 आएगा, इसलिए 6th ऑर्डर का सिस्टम हो जाएगा। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम का टाइप और ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हमको देखना क्या है कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो जनरल फॉर्म होता है वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम किसको कहेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम उस को कहेंगे जिस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन में डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 2 होगा, तब वो कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। जिसका डिनोमिनेटर में s पर हाईएस्ट पावर 1 होगा वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कहलाएगा, 3 होगा वो थर्ड ऑर्डर सिस्टम कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का हम लोग पढ़ लिए, एनालिसिस कर लिए सारे सिग्नल के लिए। अब हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का पढ़ रहे हैं। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है। कंपैरेटर है ये, इसमें इनपुट रेफरेंस इनपुट दिया जा रहा है RS और नेगेटिव फीडबैक। इसमें प्लांट है तो प्लांट का गेन जो इसमें होता है वो कितना होता है। यहाँ ट्रांसफ़र फंक्शन का कंट्रोल आउटपुट और नेगेटिव फीडबैक लगा हुआ है विथ यूनिटी फीडबैक यूनिटी लगा हुआ है। और प्लांट का गेन जो होता है वो होता है ω(n² बाई s इंटू s प्लस 2 ω(n) इंटू जाई, ये होता है। एक नया टर्म आया है जाई, ZAI, जिसका सिंबल ये है। तो जाई डैम्पिंग रेशियो होता है। जाई एक नया टर्म है, इसको पढ़ा जाएगा ZAI यानी जाई, और ये डैम्पिंग रेशियो होता है जाई का वैल्यू जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी, और ω(n) नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी को ही लिखा गया है ω(n), s तो फ्रिक्वेंसी जो होता है वो है टर्म। तो अब इसमें हमको यदि एक नया टर्म जाई आया है जिसको बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो सिस्टम का। अब ये फॉर्म होता है जैसे कैसे उसमें होता था GS बराबर 1/1 प्लस ST, तो उस तरह से यहाँ पर जो सिस्टम का गेन होगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का वो आएगा ω(n² बाई s इंटू s प्लस 2 ω(n) इंटू जाई। ω(n) नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। अब इसको सोल्व करके हम CS/RS निकालें, यानी कि कंट्रोल आउटपुट बाय रेफरेंस इनपुट, यानी ट्रांसफ़र फंक्शन आउटपुट बाय इनपुट। तो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है GS/1 प्लस GSHS। तो GS के जगह पर जो है उसको लिखेंगे यानी ω(n² बाई s इंटू s प्लस 2 जाई ω(n), ये GS हो गया, बाई 1 प्लस GS इंटू HS। तो GS का वैल्यू ω(n² बाई s इंटू s प्लस 2 जाई ω(n) और इंटू HS का वैल्यू 1, फीडबैक यूनिटी है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो फाइनल कितना आएगा,
ये एलसीएम होगा और इससे ये कट जाएगा, तो पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला पूरा टर्म यहाँ आ जाएगा, यानी भिन्न का जोड़ करेंगे। ये सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम हटा देते हैं, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। आपको ब्लॉक डायग्राम और जनरल फॉर्म याद रखना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, और नहीं तो ये डेरिवेशन लाने के लिए एक आरएलसी पैरेलल सर्किट को सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके आएगा ये सीरीज सर्किट को। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इसको, तो आएगा ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस इंटू एस प्लस 2 जाई ओमेगा एन बाई, बट्टा में क्या लिखाएगा, ये गुना हो जाएगा, तो ये रह जाएगा एस इंटू एस प्लस 2 जाई ओमेगा एन और प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, और फिर बाई में पूरा का हो जाएगा बटा एस इंटू एस प्लस 2 जाई ओमेगा एन। तो ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, और फाइनल हमारा जो इक्वेशन बचेगा वो कितना आएगा, फाइनली इक्वेशन आएगा सी एस बाई आर एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर बाई, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये हमारा आ गया सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन, ये जनरल फॉर्म हो गया सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया, इसको याद रखना है हमेशा। ये जो न्यूमेरिकल बनाने में या फिर इसमें यदि अब हम सी एस का वैल्यू निकालेंगे, तो सी एस का वैल्यू निकालने के लिए ये आर एस जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर एस को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसा सिस्टम में इनपुट देंगे उसके अनुसार पर रिस्पॉन्स होगा। स्टेप इनपुट आर एस के जगह पर 1/s रखेंगे तो उसके लिए अलग रिस्पॉन्स आएगा, फिर उसके लिए रैंप के लिए रखेंगे या पैराबोलिक के रखेंगे, यानी जो सिग्नल देंगे हम इनपुट के रूप में उसके अनुसार उसका रिस्पॉन्स आएगा। अलग अलग टाइम के लिए, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए या अलग अलग डैम्पिंग रेशियो के लिए निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म निकाल दिया गया है। अब इस जनरल फॉर्म से अब हम इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थोड़ा निकाल देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने पढ़ा है कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन का डिनोमिनेटर टर्म होता है उसको 0 के बराबर करते हैं इक्वेशन फॉर्म में। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम निकालें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितना होगा, जहाँ पे इसमें ये सी एस बाई आर एस निकालें तो ओमेगा एन जाई, ओमेगा एन हो गया अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जाई हो गया डैम्पिंग रेशियो, और एक आएगा ओमेगा डी, उसको बोलते हैं डैम्प नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा डी बराबर होगा ओमेगा एन इंटू √1 माइनस जाई स्क्वायर होता है, और जाई ओमेगा एन को बोला जाता है डैम्पिंग फैक्टर। ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि डैम्प नेचुरल फ्रिक्वेंसी किसको कहते हैं, डैम्पिंग फैक्टर किसको कहते हैं, जाई क्या है, ये सारे चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इसका वैल्यू डायरेक्टली दिया रहेगा कि डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू इतना है या डैम्प नेचुरल फ्रिक्वेंसी वैल्यू कुछ दिया रहेगा, उसके अनुसार आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना होगा। तो सी एस बाई आर एस यहाँ पहले निकालें कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, तो यह ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन के डिनोमिनेटर टर्म को 0 के बराबर करते हैं, वही क्या कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है इक्वेशन के फॉर्म में, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितना होगा, एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस
ओमेगा एन स्क्वायर बराबर 0 के बराबर करेंगे। यही डिनोमिनेटर वाला है। अब इसका अगर जो हम पोल निकालें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी एस का वैल्यू निकालें तो एस का वैल्यू आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करके निकाल सकते हैं जिसमें एक्स के जैसा काम कर रहा है एस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए तो इसका फैक्टर तो आप तोड़ नहीं सकते हैं, फैक्टर नहीं टूटेगा, तो डायरेक्ट आप लोग जानते हैं कि एस बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होता है। तो माइनस बी के जगह पर ही कितना है 2 जाई ओमेगा एन, तो माइनस 2 जाई ओमेगा एन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का रूल आप लोग जानते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो डी के जगह पर होता क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है 2 जाई ओमेगा एन है, तो 2 जाई ओमेगा एन का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 जाई स्क्वायर इंटू ओमेगा एन स्क्वायर यानी बी स्क्वायर लिख दिए, और माइनस 4ac, माइनस 4 ए के जगह पर 1 है और सी के जगह पर कितना है ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया गया। अब बाई 2a होता है, तो 2 इंटू ए के जगह पर कोफिशिएंट 1 है। ये इतना सारा टर्म लिखा गया। अब इसी को सोल्व करना है, एस का वैल्यू 2 गो आएगा, एगो प्लस में एस प्लस यानी माइनस बी प्लस इतना डी, और एगो माइनस बी माइनस डी बाई 2a होता है। तो इसको सोल्व कीजिए, आप लोग सोल्व कर सकते हैं। एस इक्वल टू माइनस 2 जाई ओमेगा एन प्लस माइनस, देखिए इसमें से 4 कॉमन होगा। अब 4 जब कॉमन होगा, 4 इसमें भी है इसमें भी है, और ओमेगा एन स्क्वायर भी दोनों में कॉमन है, तो 4 ओमेगा एन को हम कॉमन ले लेंगे, तो ओमेगा एन स्क्वायर को, तो 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो सिर्फ ओमेगा एन होगा। अंडर रूट क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा जाई स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा और बाई 2। अब देखिए ये दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ से निकल जाएगा, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना माइनस जाई ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन। अच्छा, अब इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं रूट में, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस जाई स्क्वायर हो जाएगा और इंटू माइनस 1, यानी माइनस हम कॉमन लिए हैं, इसी चीज़ को लिखे हैं कि क्योंकि इसको हम ओमेगा डी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो जाई स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस जाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि ये पूरा जो टर्म है वो किस फॉर्म में आ गया, ये माइनस जाई ओमेगा एन प्लस माइनस, अब देखिए ये ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर को एक अलग नाम है डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डी बोलते हैं इसको, यानी ओमेगा डी इक्वल टू होता है ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर को तो हम ओमेगा डी लिख देंगे, और अंडर रूट माइनस 1 को जे लिख सकते हैं आयोटा, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं जे, और ये पूरा के जगह पर ओमेगा डी। एक बार फिर से देखिए, ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर को हम ओमेगा डी लिख सकते हैं, अंडर रूट माइनस 1 बचेगा, तो अंडर रूट